आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ अब ये महज एक राजनेता का नाम नहीं रह गया, बल्कि योगी अब ब्रांड बन चुके हैं। योगी का अब नाम ही काफी है। अब तक बीजेपी दूसरे राज्यों को गुजरात मॉडल दिखाती थी, लेकिन योगी ने उससे बड़ा अब यूपी मॉडल तैयार कर दिया। योगी की छवि एक ऐसे नेता की है जो कड़े फैसले ले सकता है, जो बेधड़क माफिया राज पर बुलडोजर चलवा सकता है। और यही वजह है कि योगी का यूपी में लगातार दूसरी बार राज तिलक होने जा रहा है कल शाम 4 बजे। निर्भीक दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चलते हुए देखा होगा ना। बेधड़क किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी कमजोर की संपत्ति पर कब्जा कर सके। राष्ट्रवादी हिंदुत्व के आइकन अब्बा जान कहने वाले भाषण हजम कर जाते थे। धाक और धमक गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। यूपी में योगियों तन पर भगवा, दिल में श्री राम और इरादे चट्टानी। 5 साल में योगी आदित्यनाथ यूपी ही नहीं, देश की राजनीति के अद्भुत और अकल्पनीय नायक बन चुके हैं। 5 वर्ष में कोई दंगा हुआ, लेकिन दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चलते हुए देखा होगा ना। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने यूपी की राजनीति में नए मानक स्थापित कर दिए, विधानसभा चुनाव में विपक्षी चक्रव्यूह के 7 द्वारों का विध्वंस करते हुए 37 साल का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया। पिछले 37 सालों में योगी यूपी के पहले ऐसे नेता हैं जो लगातार दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने यूपी में 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार शपथ लेने वाले यूपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ आस्तिक हैं, सन्यासी की तरह गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन उनके जीवन में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं। योगी के पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री कभी नोएडा नहीं आए, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो नोएडा आया वो दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। योगी ने ये मिथक भी तोड़ दिया और दर्जनों बार नोएडा का दौरा किया। जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो इस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपरस्टार प्रचारक माने जाते हैं। उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में उतरी, लेकिन बीजेपी के लिए यूपी का अकेला चुनाव रहा जो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा गया। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे योगी की विश्वसनीयता के सामने पस्त हो गए। ये पहला चुनाव था जिसमें भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं बना। उत्तर प्रदेश के ओवरऑल परसेप्शन को बदल करके उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया के सामने एक सकारात्मक माहौल देखने को मिला है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव में प्रचार की बागडोर अपने हाथों में थामी, अथक मेहनत की, एक दिन में 4 से लेकर 6 रैलियां की, जनता का भरोसा जीता, ऐसी प्रचंड जीत हासिल की जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2024 के रण का एडवांस गिफ्ट मान लिया। जिस नोएडा के संबंध में एक छवि बन गई थी कि कोई मुख्यमंत्री यहां आ नहीं सकता है,
उस मिथक को योगी जी ने बिना बोले अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि ये सब मान्यताएं गलत होती हैं, आधुनिक युग ऐसा हो नहीं सकता। और इसलिए मैं योगी जी को हृदय से बधाई देता हूं। योगी आदित्यनाथ की छवि एक हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी नेता की है, तो विकास पुरुष के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। कर्तव्य निष्ठा ऐसी कि कोरोना संक्रमण काल में उनके पिता का देहांत हो गया था, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते योगी पिता की अंत्येष्टि तक में शामिल नहीं हो पाए। योगी जी की इतनी मेहनत और इतनी सफल योजना, उसको साकार करना और उसको कभी कोई एनकैश करने के लिए इधर उधर की बातें करता है, तो मैं उसमें से एक अर्थ ये निकालता हूं कि योगी जी की ये योजना इतनी अद्भुत है, असंभव को उन्होंने संभव करके दिया है, तभी जाकर के विरोधी भी उसको कैश करने के लिए मैदान में उतर पड़े हैं। वरना विरोधी विरोध करता, कैश करने के लिए मैदान में उतरा है, मतलब योजना अच्छी है। 1998 में योगी आदित्यनाथ महज 26 साल की उम्र में सांसद बने थे और करीब 50 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े सूबे के दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 2.5 दशक के सियासी सफर में योगी अब एक भरोसे का नाम बन चुके हैं। मोदी के बाद सियासत की गलियों में अब योगी का ही नाम गूंज रहा है। टी न्यूज़ नेशन।